नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि पीएम पटना में रात्रि विश्राम भी करेंगे। अगले दिन यानी 13 मई को पीएम राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्र 9 बजे हाजीपुर, 10 बजे वैशाली के मोतीपुर तो 12 बजे सारण में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार बीजेपी के प्रस्ताव पर पीएमओ की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश बीजेपी प्रधानमंत्री के तमाम कार्यकर्ताओं को सफल बनाने के लिए अपनी तैयारी में जुट गई है। वहीं लखीसराय के मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इसको लेकर सभी दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के मणिकपुर हाई स्कूल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर लोगों से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह को जिताने की अपील की। वहीं एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह ने मंच से नल जल योजना और ग्रामीण सड़क में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही है। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये पूरा नदी कानी का इलाका, पूरा चानन का इलाका सुखाड़ से ग्रसित रहता था। मैंने सिंचाई की सारी योजनाएं कराई और इस सब के बावजूद यह मेरा जो योजना था, यह जो मेरी सोच थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोग को मालूम है, 2005 से बिहार में शासन कर रहे हैं और 2005 से बिहार में जो बदलाव इन्होंने लाया, जो सड़क के क्षेत्र में, जो बिजली के क्षेत्र में, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में और इस सबसे ज्यादा जो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो इन्होंने बदलाव लाया, आज उसके कारण बिहारी कहलाना सम्मान का भाव है, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया है, सबका जांच होगा, इधर से उधर करने वाले का। और यही तब पता चला, इसलिए हम छोड़ दिया। हम जो साथ थे, जिनके साथ इधर उधर हम नहीं जाएंगे, जो आपको बता दिए, तो ये सब इधर उधर करता है। और जब अलग हुए थे तो हम ही लोगों के पटिया के कई लोगों को पता चला कि कितना कितना रुपया दे के खोदने के चक्कर में था, हैं? तो इसलिए जरा सा सोच लीजिए कौन कौन धंधा करता है, तो एक एक ना चीज देखेगा। यहाँ हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोग अपना के लिए काम करते हैं, सबका जांच होगा। समझ गया कि नहीं? तो आप लोग पूरे तौर पर एकजुट होकर के काम करिए। और केंद्र सरकार की तरफ से कितना मदद हो रहा है आप सोच लीजिए, आप कितना ज्यादा मदद हो रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कितना काम कर रहे हैं। और फिर आप जान लीजिए, हम लोगों को तो मन है कि एक एक तरह से चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं। और हम इतना कहेंगे कि मुंगेर आपके सबके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लखीसराय के लिए हम नहीं घूमे रहे हैं। वहीं मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आपको बता दें कि यहां मतदान 7 मई को होना है। मतदान का समय 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान दिवस को 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पंक्तिबद्ध प्रत्येक मतदाता का मतदान पूर्ण कराया जाना है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्ची का 95% विवरण 5 मई तक किया गया है। झंझारपुर लोकसभा में 6 विधानसभा खजौली, बाबू बरही, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास और लौकहा है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 18 अप्रैल के आधार पर अंतिम निर्वाचकों में पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,45,444 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 95,75,7 थी और अन्य मतदाताओं की संख्या 79 और कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,040 थी।
झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मूल मतदान केंद्र की संख्या विधानसभावार खजौली 315, बाबू बरही 338, राजनगर 347, झंझारपुर 344, फूलपरास 338 और लौकहा 353। कुल मूल मतदान केंद्रों की संख्या 2035 है। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपनी बहन और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र समेत बिहार की जनता महागठबंधन की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती की जीत तय है। बहरूपिया लोग सुधर जाएं, क्योंकि मीसा भारती का भाई तेज प्रताप यादव अपनी बहन को जिताने के लिए आ गया है और जो नहीं सुधरेगा उनको सुधार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल है और केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी लोगों के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने और लड़वाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में आरोप लगाते हुए कहा कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है तब से शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एक बार जहां एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव का लगातार विरोध हो रहा है और क्षेत्र की जनता को सांसद में उनके लिए कार्यों का हिसाब मांग रही है, वहीं मीसा भारती को आशा भरी नजरों से भी देख रही है। हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो ये मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। रामकृपाल यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत तय है, क्योंकि माफियाओं की पार्टी है। कौन माफिया है कौन क्या है वो तो समय आ गया है ना, अब बताएंगे। जब बिहार की जो जनता है, लाखों करोड़ों जनता, वो बताएगी कि किसकी पार्टी है। इसलिए जहाँ जहाँ डुगडुगी लगे, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वो सब जनता नकार रही है उनको। विरोध हो रहा है, कई जगह पंचायत में उनका विरोध भी हो रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो दिशा के बारे में बता रहे हैं कि वो आंसू बहा रही है कि कौन आंसू बहाता है, कौन पैर पकड़ के भीख मांगता है, वो तो जनता जानती है ना। इस बार दिशा बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने महागठबंधन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित पूरा घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ताजा उदाहरण झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के सहायक के यहां से 25 करोड़ कैश बरामद हुए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां से ईडी के द्वारा 25 करोड़ की छापेमारी की गई, इससे साफ पता चलता है कि घमंडिया गठबंधन किस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करता है और जहां जहां घमंडिया गठबंधन की सरकार है वहां घमासान इसी प्रकार मचा हुआ है। कांग्रेस सहित पूरा घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार में आकर डूबा है। धीरज साहू के बाद कांग्रेस के एक दूसरे नेता आलमगीर आलम की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। ईडी का मानना है कि यह काली कमाई का हिस्सा है। यह सोचने वाली बात है, ये एक निजी सहायक के नौकर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ सकती है। सीधे तौर पर इस काली कमाई का कनेक्शन आलमगीर आलम से है। अभी तो नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है, यह रकम और बढ़ेगी। असल में जहां भी घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकार है वहां लूट खसोट मचा है। दिल्ली, बंगाल और झारखंड की सरकारें जनता की गाढ़ी कमाई को हड़प कर अपनी तिजोरी भरने में लगी है। झारखंड में तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह जैसी स्थिति है। जेएमएम का शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, लेकिन दूसरे नेता भी बेखौफ होकर काली कमाई कर रहे हैं। जनता के सामने घमंडिया गठबंधन का चरित्र उजागर हो चुका है। मधुबनी के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के बालेश्वर यादव जनता उच्च विद्यालय खैरा काको पंचायत में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां वीआईपी उम्मीदवार सुमन महासेठ के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी और महंगाई से शीघ्र राहत मिलेगी। इसलिए आप लोग से अपील है कि सुमन महासेठ को आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं।
चुनाव के माहौल के बीच झारखंड में सीबीआई के द्वारा 25 करोड़ की छापेमारी की गई है, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और शिबू सोरेन के परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू का परिवार हो या शिबू सोरेन का परिवार हो, ये सभी लुटेरे हैं, देश को लूटने वाले हैं। इन जैसे लुटेरों पर जब सरकार कार्रवाई करेगी तो दर्द तो होगा ही। आपको बता दें कि रांची के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से ईडी ने 25 करोड़ रुपए बरामद किए, जिसके जवाब में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद और शिबू सोरेन के परिवार पर आरोप लगाए हैं। मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण यानी 7 मई को चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। शनिवार की देर शाम चुनाव से 72 घंटे पहले इसको सील किया गया। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर मंगलवार की देर शाम तक सील रहेगा। वहीं बॉर्डर के उस पार नेपाल एपीएफ के जवान जबकि एसएसबी के जवान द्वारा भारतीय क्षेत्र में बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दोनों देश के सुरक्षा बलों ने अपनी अपनी तरफ से बॉर्डर के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर बॉर्डर को सील कर दिया है। इसके साथ ही दोनों देश के सुरक्षा बल ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कैमूर जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोर लोहार गांव से पहाड़ के पार में शराब का खुला खेल चल रहा है। भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने ध्वस्त कर दिया है और स्थल से 70 लीटर देसी महुआ शराब, 7,200 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया गया है और एक हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक जिस पर पुलिस का बोर्ड लगाकर बड़े दिनों से शराब की तस्करी का खेल चल रहा था, जिस संदर्भ में उत्पाद विभाग के ड्रोन अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह एक गुप्त सूचना मिली कि चैनपुर क्षेत्र के लोहरा गांव के पहाड़ी के उस पार साधु बाबा की दूही के पूरब तालाब और कुआं के पास शराब की भट्टियों से शराब का कार्य चालू है, जिसकी पुष्टि के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें 2 गाड़ी से दर्जनों उत्पाद विभाग के पुलिस प्रशासन ने बिना समय गंवाए चिलचिलाती धूप में बलियारी खो होते हुए गाड़ी को पहले ही खड़ा कर 4-5 किलोमीटर पैदल जाकर स्थल का घेराबंदी की, जहां पुलिस को देखकर तस्करों ने जंगल में भागने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा दौड़ा कर सभी 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम रविंद्र बिंद पिता विजय बिंद, दूसरे ने लाल मुनि बिंद पिता स्वर्गीय गफूर बिंद, तीसरे ने अर्जुन बिंद पिता सुंदर बिंद, 4 बच्चे लाल बिंद पिता स्वर्गीय मनगू बिंद को गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने अपना नाम बताया है और इनके साथ एक बाइक भी पकड़ी गई है। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड स्थित बिहार बंगाल सीमा पर अव्यवस्थित एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दे दिया, वो भी बगैर सीजर किए। आपको बता दें कि जच्चा और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। 5 नवजात इस समय डॉक्टर की निगरानी में हैं। बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के जाल मिल्लिक गांव के निवासी जावेद आलम की पत्नी ताहिरा बेगम ने 5 बच्चों को आज एक साथ जन्म दिया, जबकि उसका पति जावेद आलम मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ था। डॉक्टर फरजना नूरी ने बताया कि जब महिला 2 माह की गर्भवती थी तभी से वो इलाज कर रही हैं। महिला चिकित्सक ने बताया कि अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से पता चला था कि महिला के गर्भ में 5 नवजात पल रहे हैं। हथुआ के गोपेश्वर कॉलेज में प्रिंसिपल, 2 प्रोफेसर और 2 कर्मचारियों के साथ हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मारपीट और गाली गलौज के आरोप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में बजरंगगिरी वज्रगृह बनाया गया है, जिसको लेकर शौचालय का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी और गलत जगह पर शौचालय बनाया जा रहा था, जिससे बच्चों को काफी परेशानी होती थी। उनके द्वारा बताया गया कि किनारे में बनाया जाए, जिस बात को लेकर हथुआ एसटीएम और डीएसपी के साथ धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज के प्राचार्य द्वारा बिहार के राज्यपाल और कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग तथा गोपालगंज के जिलाधिकारी एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। गोपेश्वर महाविद्यालय में जहाँ पे
जवानों को रहने के लिए चुनाव सुचारू ढंग से हो सके, जवानों को रहने के लिए शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर पहले से कोई नोटिस कॉलेज प्रशासन के पास नहीं था कि कहाँ शौचालय का निर्माण करवाना है। ठेकेदार के द्वारा छात्रा कॉमन रूम के सामने शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि गलत था। उसके विरोध में वहाँ के जो भी प्राचार्य थे, वहाँ प्रोफेसर थे, जो भी शिक्षा कर्मी थे, उन्होंने आके ठेकेदार को समझाया कि आपको हम कॉलेज के किसी साइड में आपको जगह दे रहे हैं, वहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाए। लेकिन फिर भी ठेकेदार ने अपनी मनमानी करते हुए वहाँ ज़बरदस्ती बनाने का काम किया। जब उसका विरोध प्रचार के द्वारा किया गया तो उन्होंने एसडीओ और एसडीपीओ दोनों को खबर किया और गलत गलत बातें बताई, जो कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। और एसडीपीओ और एसडीओ ने आके और उनके बॉडीगार्ड ने वहाँ प्रचार पे गाली गलौज किया, मारपीट किया शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी वहाँ के प्रोफेसर द्वारा बनाया गया था। उन लोगों का मोबाइल जब्त कर लिया गया और वीडियो डिलीट कर दिया गया। और आज वीडियो वहाँ जो हथुआ वीडियो है उनको द्वारा कॉल करके मामले को शांत करने को दबाव दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी निंदनीय है। ये मारपीट कौन किया? हथुआ एसडीपीओ और एसडीएम के बॉडीगार्ड द्वारा कराया गया है और हथुआ एसडीएम एसडीपीओ गाली गलौज प्रचार के साथ किए हैं। उसको लेकर आप लोगों द्वारा आज उसको लेकर हम लोग आज निर्वाचन अधिकारी जो जिला अधिकारी हैं उनको लेकर हम लोग आज आवेदन देने आए हैं और इस पर उन लोग पर जो अधिकारी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन लोग पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसे जो शैक्षणिक माहौल है वो माहौल सुचारू रूप से जो बना रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।